अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन करेले बनाने की रेसिपी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इन्हें मैंने नमक लगा के अच्छे से धो के निचोड़ के रख लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए क्यूब्स में। 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया है। 750 ग्राम चिकन है। पौना कप कुकिंग ऑयल है। और ये करेलों के छिलके हैं, इन्हें भी मैंने नमक लगा के धो के अच्छे से निचोड़ लिया है। और ये पाउडर मसाले हैं, इसमें 1 टीस्पून भर के नमक है, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो भुना कुटा हुआ ज़ीरा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर पौना कप कुकिंग ऑयल डाल के मैंने करेले जो थे उनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। दरमियानी आंच के ऊपर मैं करेले जो है वो फ्राई करूँगी, बिल्कुल लो हीट पे नहीं, थोड़ी सी फ्लेम को ऑन करके दरमियानी हीट के ऊपर मैं इनको फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट भुन जाएगा, ब्राउन हो गया ये, अब मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल करने के बाद अब इनको हल्का सा मैं ब्राउन करूँगी। ये जो मैंने प्याज 4 काट के रखे थे उसमें से मैंने 2 प्याज शामिल किए हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज, तो अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। अब मैं साथ ही ड्राई मसाले जो हैं वो इसमें डाल रही हूँ। ड्राई मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। उससे ये हुआ कि हमारे मसाले जो हैं वो लगेंगे नहीं। अब इसको कवर के मैं 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 8 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालकर इसको अच्छे से भूनूंगी। अब इसे कवर कर दिया मैंने। 10 मिनट के बाद इस चिकन ने अपना जो पानी छोड़ा था उसके अंदर ये खुश्क हो रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए और मैं कवर करके रख दूंगी। दूसरी तरफ मेरे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। सारे करेले जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने निकाल लिया है इन्हें। अब साथ ही जो कटे हुए पीस थे मैंने वो इसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं। उनको मैं हल्का सा पिंक कलर का करूँगी। 6-7 मिनट के बाद इनको निकाल लूँगी ड्रेन करके अच्छे से। साथ ही इसके अंदर इसी ऑयल के अंदर जब मैंने करेले के छिलके रखे थे उतार के वो डाल दूँगी, उनको फ्राई करूँगी। ये छिलके भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर दिया था। इससे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है। अब मैंने इसके अंदर करेले फ्राई किए हुए, प्याज, छिलके फ्राई करके जो रखे थे वो सारी चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन के अंदर। ये सारी चीज़ें जब डल चुकी हैं तो अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं 2 टेबल स्पून जो केचप है, सादा केचप, वो शामिल करूँगी इसके अंदर। इससे करेलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और करेलों में कभी भी कड़वाहट नहीं होती। अब मैं 3 से 4 हरी मिर्चें जो मैंने रखी थी इसके अंदर वो शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके हल्की आंच के ऊपर 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के करेले चिकन जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी।
डिश आउट करने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखिए हमारे मज़ेदार किस्म के चिकन करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।